मैं आपको जल्दी से कुछ सबूत के थ्रू जो है वो ले जाता हूँ जो प्रोजेक्टर पे आएगा। एक मैं चेयरमैन साहब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। उन्होंने कहा 5th जनरेशन, मुझे तो ये 1st जनरेशन लग रहा है कि बेसिकली कागज़ पे जो नंबर जहन में आए हैं वो लिखें। तो ये तो बड़ा पुराना नुस्खा है, हमारे ख्याल में तो ये 75 साल पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन दोबारा हम 75 साल रिवर्स में चले गए। देखिए, ये पहले तो हमने बहुत पहले ये क्लेम किया था कि हम एक एक सीट को देख रहे हैं, और ये 45 ऐसी सीटें जहाँ पे हमने सारा काम किया हुआ है, जहाँ पे 90% से ज़्यादा फॉर्म 45 थे। जो अगर कोई शक था ना, कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे फॉर्म्स 45 या एटलीस्ट बहुत से हल्कों के अपलोड कर दिए, फिर पैनिक में कुछ हल्कों के वापस डिलीट किए, बाज के रखे, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बिल्कुल साफ वाजे कर दिया। अगर आगे जाए, ये सलमान राजा साहब की मेरे ख्याल में सीट, सॉरी ये यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ साहब की सीट है। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं, 1 लगा दिया, 1378 बन गए। मुझे नहीं पता कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को क्यों इतनी हेल्प चाहिए। और ये याद रखें, ये बार बार एक एक पोलिंग स्टेशन पे हुआ, सलमान राजा साहब आपको बताएंगे। एक एग्जाम्पल सलमान राजा साहब की सीट की, अगर आप अगले उस पर जाएं, ये बड़ी फेमस कल ट्विटर पे बहुत चली थी। 173 वोट थे इस पोलिंग स्टेशन पे, और वो 173 से ऑन चौधरी के 973 बन गए। बस 1 के साथ कुंडा लगा दिया, 1 को 9 कर दिया। अगले जो रेहाना डार और वर्सेस ख्वाजा आसिफ के 209 से 809 कर दे, 2 को 8 कर दिया। ठीक है जी। अगला जाए, NA 64 कैसरा इलाई वर्सेस चौधरी सालिक हुसैन। इतना अच्छा नंबर था 507, उसको 007 जेम्स बॉन्ड कर दिया। 5 और 0 जो है वो उस दोनों को 0 बना दिया, तो 507 को 007 कर दिया। मेरी सीट, ये सूबाई सीट्स पे भी हुआ है। आपको बैरिस्टर गौहर साहब ने तो बता दिया कि कौमी सीटें कितनी थी। मेरे ख्याल में पंजाब में हमने 100 सीटें आइडेंटिफाई की है, और KP में तो हम 115 में 110 सीटें जीत जाते अगर सिर्फ काउंटिंग हो जाती। बदकिस्मती से पेशावर में ये हुआ, मैंने अपने सारे फॉर्म्स 45 असली और नकली डाले। वो लीड्स इतनी ज़्यादा थी कि उनको हर एक टैंपर करना पड़ा, क्योंकि 1600 वोट वाला जो है वो 25,000 वोट से जीत रहा है। ये एक मिसाल है कि मेरे 213 वोट आप देख सकते हैं, उसको 93 किया गया है। और जो एक्चुअल, और जो जलाल खान जो PMLN के, जिनको टोटल 1600 वोट पूरे सीट पे मिले थे, उनके 2 वोट्स को 122 किया गया। अब देखिए, मुझे हैरत हो रही है कि किस टाइप के लोग असेंबली में जा रहे हैं। कराची जाते हैं, NA 238 पे हलीम शेख साहब की 450 वोट को 50 किया गया है, और उनके अपोनेंट के 9 वोट को 409 किया गया, 4 लगा हुआ है। NA 151 पे जाए, ये सारी सीट्स पे हम क्लेम्स पहले कर चुके थे, और ये सबूत कल इलेक्शन कमीशन ने खुद डाला। अगर इसके बाद भी वो खुद ही इंक्वायरी अपने ROs पे या DROs पे ना शुरू करें, तो मुझे हैरत है कि कौन कौन मुलविस है। मेहर बानो कुरैशी के इस पोलिंग स्टेशन पे 497 वोट थे, वो टैंपर करके 197 किए गए, और एग्जैक्ट जितने पे टैंपर किया गया उतनी तादाद से रिजेक्टेड वोट्स बने। यानी कि रिजेक्टेड वोट जो 27 थे असली फॉर्म 45 में, वो 327 हुए। और यानी कि इस स्टेशन पे जितने भी इजाफी रिजेक्टेड वोट हैं वो सिर्फ मेहर बानो कुरैशी यानी PTI के सीट से गए। आप जाते जाएं, ये NA 232 की एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दें। आगे चले जाएं, बलोचिस्तान की एग्जाम्पल नहीं चेक की। ये सालार खान काकड़ वर्सेस हाजी जमील शाह काकड़, और जमाल शाह काकड़ को मैजिकली 537 वोट मिल गए, जबकि पूरे पोलिंग स्टेशन पे कास्ट ही 465 वोट हुए। तो वो इतनी जल्दी में इनको करना पड़ा, क्योंकि जब 5 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में PTI का वोट बैंक जाहिर होने लगा, तो हर जगह स्क्रीन्स ऑफ हो गई, दरवाजे बंद हो गए, और जिन जिन ROs में ईमान नहीं था उन्होंने ऐसे काम किए कि बाकी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। आगे भी जा सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इसकी, ये आप आगे जाते जाएं प्लीज़, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत हैं।
और मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि इसका क्यूम्युलेटिव इफेक्ट कैसे होता है। आप आगे जाएंगे, एक पेशावर की स्लाइड्स है, एक दो मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट स्लाइड, ये अभी देख लें। ये आप टेम्परिंग भी देख सकते हैं कि कैसे हुई। नीचे जो है वो साफ फॉर्म 45 है जो हमारे पास है, ऊपर जो है वो आपको नजर आ रही है कि लाइनें मिटी हुई हैं, पीछे टिपेक्स इस्तेमाल किया हुआ है। अब मेरे जैसे 184 वोट थे, माशाल्लाह जलाल खान के 0 थे, वो मेरे 184 में इतनी जेनरोसिटी के 102 वोट उसको दे दिए। ये आप अगला देख लें, इस पे आप बता भी नहीं सकेंगे कि एक्चुअली लिखा क्या है फॉर्म 45 में। अच्छा, गलती से इन्होंने मेरे फॉर्म 45 एक बार 19 फरवरी को अपलोड कर दिए थे, मैंने उस वक्त डाउनलोड किए। पेशावर में 9 हलकों पे ये धांधली हुई है, अब डर के मारे बाकी 8 हलकों के फॉर्म 45 वो नहीं अपलोड कर सकते क्योंकि हर जगह ये शर्म हो रहा हो। तो ये आप ये अगले उस पर भी देख सकते हैं। मैं जरा जल्दी कर रहा हूं ताकि सलमान साहब भी बोल लें। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये हर स्टेशन में ये हाल है, मैं ट्विटर पे डाल भी रहा हूं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और इसी ये काम करके 9 सीटों पे 2 नुस्खे मैंने देखे। एक पे जो आरो जरा अक्लमंद था तो उसने तकसीम किया, जैसे मेरे 300 वोट थे और उसने 200 किसी और को देने हैं तो 100 मेरे छोड़े हैं, 200 दूसरी जगह दिए। बहुत सी सीटों पे ऐसे किया है कि बस वो आरो तो जो है वो यहाँ एफर्ट नहीं कर सकता था। तो जैसे नवाज शरीफ साहब की सीट पे हुआ है कि 138 को 1138 बना दिया, और उसमें मसला ये हुआ है कि टर्नआउट्स का फर्क हुआ है। अब ये मैं आपको पेशावर का बता दूं एंड देन ओवर टू सलमान साहब। इन्हें 28 सीट है जिसपे नूर आलम साहब जीते। नूर आलम साहब फेमस पर्सनैलिटी है, 38,000 वोट उन्होंने लिए थे, उसके साथ 1 लगा के 1,38,000। मैंने सुना है कि वो खुद भी नाराज है कि जरा कम मार्जिन से जितवा देते तो कोर्ट में केस जीतना आसान हो जाता। अब आप नीचे दोनों सूबाई हलकों पे देखें, टर्नआउट 37 और 39% है। ये हो ही नहीं सकता, ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है और नेचुरल है। यही चीज आप देख लें, एनए 29 पेशावर में, एनए पे 39% है, सूबाई हलकों पे 62 और 64% है। यहाँ पे हुआ एक्चुअली ये कि वो आरोस का ख्याल था कि ये पीके 74 और 75 नूर आलम के नीचे थे, तो यहाँ पे उन्होंने टर्नआउट बढ़ाया, लेकिन ये हल्के उसके नीचे नहीं थे, तो ये तीनों हलकों को मसला पड़ गया। और ऐसे भी है जैसे हमारे एक्स सूबाई असेंबली के स्पीकर है करामत साहब, वो एनए और प्रोविंशियल असेंबली दोनों पे खड़े थे। तो प्रोविंशियल असेंबली सीट वो जीत गए, 18,527 वोट एक हल्के की, लेकिन पूरे एनए पे उनको ही सिर्फ 14,000 वोट मिले। यानी जिसने करामत साहब को 18,000 वोट एक हल्के पे दिए, उन्होंने एनए पे उनको वोट ही नहीं दिया। तो इस तरह की अजीब चीजें कभी हुई नहीं है और इस स्केल पे तो बिल्कुल नहीं हुई। थैंक यू जी, ओवर टू सलमान साहब। जी शुक्रिया।